पश्यति तु आचार्यः, तो कित करना कब सार्थक हो सकेगा? जब आचार्य ऐसा देखेंगे, न आकारस्थस्य अकारस्य लोपः स्यात्, आकार में स्थित जो आकार है उसका अतो लोपः से लोप नहीं होता तो उसका लोप अलग से कराना पड़ेगा, तो उसके लिए कित करना होगा। अतः ककारम अनुबंधम करोति। चलिए इसको पूरा करते फिर एक बार पीछे से देखेंगे। जिज्ञासु कहते हैं नहीं तदस्ति ज्ञापकम। जिज्ञासु कह रहा है कि ये जो आप ज्ञापक दे रहे हो, आत्मनुपसर्गे कह को जो कित किया है, यहाँ प्रत्यय को जो कित किया उसी को ज्ञापक बनाए ना, कित करण सामर्थ्य से ज्ञापित किया है कि जहाँ पे दीर्घ वर्ण हो, दीर्घ आकार हो, वहां पे उसके अवयव आकार का लोप करने के लिए तो लोपः प्रवृत्त नहीं होता। इस ज्ञापक के लिए कित करण सामर्थ्य का प्रयोग किया है ना समाधाता ने। आत्मनुपसर्गे कह प्रत्यय के कित करण सामर्थ्य को दिखाया। तो जिज्ञासु कहते हैं नहीं तदस्ति ज्ञापकम, जो ये आप ज्ञापक दिखा रहे हो ठीक नहीं है। क्यों? उत्तरार्थम एतत् स्यात् तुंद शोकयोः परिमृज्यापनुदोः, कि ये तो उत्तरार्थ हो सकता है। कौन? एतत् किम कित करणम, आत्मनुपसर्गे कह प्रत्यय का जो कित करण है वो उत्तरार्थ हो सकता है। आगे सूत्र है ना आपका वही, तुंद शोकयोः परिमृज्यापनुदोः। तो तुंद और शोक ये उपपद में रहे तो परिमृज और अपनुद, परि और अप प्रत्यय हैं, मृज और नुद धातुएं हैं आपकी, ठीक है। तो तुंद कर्म के उपपद रहते परिपूर्वक मृज धातु से क प्रत्यय होता है, और शोक इस कर्म के उपपद रहते अपपूर्वक नुद धातु से क प्रत्यय होता है। तुंदम परिमार्ष्टि, जो अपनी तोंद पर हाथ फेरता रहता है, तुंद परिमृजः। और शोकम अपनुदति इति शोकापनुदः पुत्रः, जो शोक को दूर करने वाला पुत्र है वो शोकापनुदः। यही उदाहरण है ना इसके। तुंद शोकयोः कर्मणोर उपपदयोः परिमृज्यापनुदोर धातोः कः प्रत्ययो भवति। तुंद परिमृजः आस्ते शोकापनुदः पुत्रो जातः। ये किस अर्थ में है? तो आलस्य सुखाहरणयोर इति वक्तव्यम। जो तुंद परिमृजः प्रयोग बनता है वो किसी आलसी व्यक्ति को, जैसे प्रायः करके जो दुकान पे बैठते हैं और बैठे बैठे का जिनका काम होता है ना, वो बैठते हैं, बड़े बड़े पेट होते हैं, फिर वो हाथ फेरते रहते हैं। तुंद परिमृजः अलसः, आलसी व्यक्ति को कहने के लिए। और आलसी को ना कहना हो जो कभी ऐसे ही हाथ फेरता रहता हो, तो तुंद परिमार्जय वन्य, तो वहां तो कर्मण्य नहीं होगा। इसी तरह से शोकापनुदः पुत्रः उसको कहते हैं कि जो अपने परिवार के लिए, अपने कुल के लिए सुख का आहर्ता हो, सुख लेकर के आने वाला हो, वो शोकापनुदः है, नहीं तो फिर शोकापनुदः ही है। चलिए ये तो अर्थ की बात हो गई। यहाँ पर मूल बात जिज्ञासु जो कहना चाहता है कि कित प्रत्यय आत्मनुपसर्गे कह को यहाँ अनुवृत्ति किया हुआ है, तुंद शोकयोः परिमृज्यापनुदोः। और दोनों धातुओं पे ध्यान दीजिए, स्पष्ट रूप से दोनों में यदि हम प्रत्यय को कित ना करें तो फिर गुण पाने लग जाएगा या वृद्धि पाने लग जाएगी। मृज को तो वृद्धि होती है ना, मृजेर वृद्धि, मृजेर वृद्धि सूत्र से वृद्धि पाएगी, क्योंकि वहां कुछ कहा नहीं है ना, बस मृज अंग को वृद्धि होती है, इतना ही आवश्यक है, तो इसको वृद्धि पाने लग जाती। और नुद को तो पुगंत लघु पदस्य च गुण पाने लग जाता, तो वो वृद्धि और गुण कैसे रोकेंगे यदि कितनी करोगे तो, ठीक है। तो आपने तो केवल वहीं के लिए देखा, तो अनुपसर्गे कह के लिए ही कह प्रत्यय को, कह प्रत्यय आगे भी तो अनुवृत्त है, वहां भी तो उसका कित करण सामर्थ्य हो सकता है। मान लो अनुपसर्गे कह में नहीं भी है कित करण का कोई कार्य, तो भी यदि आगे सार्थक है तो भी कित करण सार्थक हो गया, उसको आप ज्ञापक नहीं दिखा सकते। तो जिज्ञासु ने आगे के लिए दिखा दिया। तो समाधाता कहता है यत् तर्हि गा पोष्टक इति अनन्यार्थम ककारम अनुबंधम करोति। तो ऐसा है कि चलो ये वाला ज्ञापक नहीं दे रहे हम, आत्मनुपसर्गे कह वाले कित को ज्ञापक नहीं बना रहे। आगे भी देखिए, आगे सूत्र है गा पोष्टक, वहां पर टक प्रत्यय है,
उस टक के कितकरण को हम टक के कितकरण को ज्ञापक बनाएंगे। यत् तर्हि गा पोष्टक इति अनन्यार्थम ककारम अनुबंधम करोति, क्योंकि ये गा पोष्टक, ये टक प्रत्यय केवल इसी सूत्र में विहित है। आगे तो हर्तेर न्युद्यमने चादि चल गया, अच प्रत्यय चल गया है ना। तो यहाँ अनुवृत्ति की भी कोई बात नहीं है कि और कहीं सार्थकता होगी। तो गा पोष्टक का अर्थ क्या है? एक कर्म उपपद हो तो अनुपसर्ग जो गा धातु और पा धातु है उससे टक प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल आत्मनुपसर्ग कह पा रहा था उसी का ये अपवाद है। क ना करके टक करवा रहे हैं। टक करवाने से इनको स्त्री लिंग वाले शब्दों में अंतर पड़ जाएगा, है ना। क्योंकि टित होने से गीप होगा और क होने से तो टाप ही होगा स्त्री में। तो इसके उदाहरण है शक्रम गायति इति शक्रगः, सामानी गायति इति सामगः, और ऐसे ही कोई स्त्री होगी तो शक्रगी सामगी। और पा धातु से सुरापह सुरापी, शिधुपह शिधुपी, ये बनाए प्रयोग। अब कह रहे हैं कि यहाँ ये जो आपको शक्रगः या सुरापह बनाना है तो इसके लिए टक प्रत्यय को कित करने की तो आवश्यकता नहीं है। ट ही प्रत्यय पढ़ दो, ट का अ बचेगा, उससे आपके टित वाले कार्य शक्र गी आदि भी सिद्ध हो जाएंगे। और जो कित का कार्य आप करना चाहते हो, शक्र गह बनाना चाहते हो, तो अतो लोप से ही बन जाएगा। बन जाएगा ना, नहीं बनेगा क्या? अरे भाई शक्रम गायति, शक्र गस गा ट ये प्रत्यय रखा तो गा अ ये स्थिति रही और विभक्ति लुक भी हो गया, है ना। उपपदमतिंग समास कर लिया, विभक्ति लुक हो गया, क्या बचा? शक्र गा ट। अब ये ट जो प्रत्यय है ये तो आर्धातुक प्रत्यय है ना, इसको निमित्त बना किया तो लोपः कर दो। आकार अवयव अंतर्गत अकार का लोप हो गया तो क्या बचा? शक्र ग अ, फिर अतो गुणे कर दो, शक्र ग बन गया शक्र ग। तो यहाँ टक को कित करने की आवश्यकता और आतो लोप टीचर करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो फिर भी आचार्य टक को कित कर रहे हैं। वो टक को कित करना समाधाता कहता है ये सिद्ध करेगा, टक को कित करना ये सिद्ध करेगा कि आचार्य देख रहे हैं कि अतो लोपः नहीं लगता है यहाँ पर। ठीक है, दीर्घे ह्रस्व आश्रयो विधि न प्राप्नोति, इस तरह के स्थल में ये समाधाता ने कहा। तो अंततः इस दोष का समाधान ही कर दिया। दीर्घे ह्रस्व विधि प्रतिषेध का जिज्ञासु कोई उदाहरण नहीं दिखा पाया। अब इसको फिर से देख लीजिए, बात कहाँ से प्रारंभ हुई है? वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत होते हैं कि नहीं, है ना। जिज्ञासु ने दोनों पक्ष रखे हैं तो समाधाता ने उसी से पूछ लिया कि आप ही बताइए आपको दोनों दृष्टियों में क्या विशेष दिखाई पड़ रहा है। तो पहला पक्ष जिज्ञासु ने क्या लिया? वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत यदि हो जाते हैं तो ये दोष दिख रहे हैं। तो पहला दोष तो उन्होंने कहा संध्यक्षरे समानाक्षर विधि प्रतिषेध, और वो दोष अभी तक है अवस्थित। उसके बारे में समाधाता ने अभी तुरंत में तो कुछ नहीं बोला। ठीक है, अब जिज्ञासु ने दूसरा दोष दिया था दीर्घे ह्रस्व विधि प्रतिषेध। तो इसके कई सारे दृष्टांत दिए। सबसे पहला दृष्टांत दिया था आलूय प्रलूय, ह्रस्वस्य पितिकृति तुक किति प्राप्नोति, ये दोष दिखाया था जिज्ञासु ने। तो समाधाता ने उसका समाधान कर दिया अंततः जाकर के कि ये जो दीर्घात और पदांताद्वा, ये जो विभक्त करके दीर्घात सूत्र बनाया आचार्य ने, इससे पता चलता है कि दीर्घे ह्रस्वाश्रयो विधि ही न प्राप्त होती। इस तरह के स्थल में दीर्घ में ह्रस्वाश्रय विधि प्राप्त नहीं होगी। आलूय प्रलूय में कोई दोष नहीं आएगा। फिर उदाहरण बदल दिया, खट्वा भी माला भी। तो समाधाता ने बताया कि वहाँ अतोभिसा ऐस आप दोष दिखा रहे हो, तो यदि अतोभिसा ऐस वहाँ हो तो अतोभिसा ऐस का तपरकर्ण व्यर्थ है। तो इसलिए यहाँ पर भी दीर्घ में ह्रस्वाश्रय विधि की प्राप्ति तपरकर्ण सामर्थ्य से नहीं होगी। ठीक है, फिर तीसरे उदाहरण लेकर के आया समाधाता याता वाता, कि वहां पर अतोलोपः से अकार लोप पाएगा। ठीक है, तो इसका समाधान समाधाता ने पहले किया कि तपरकर्ण सामर्थ्य से नहीं होगा। इसका भी अंततः समाधान कर दिया। याता वाता में अतोलोपः नहीं लगेगा।
दीर्घ इस तरह के स्थलों में दीर्घ में ह्रस्वाश्रय विधि नहीं प्राप्त होगी, ये समाधान अंततः कर दिया है। लेकिन समाधान जो है वो कुछ स्टेप में से होकर के गया। सबसे पहले समाधाता ने कहा अतोलोपः के तपरकर्ण सामर्थ्य से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे दीर्घ में ह्रस्वाश्रय विधि नहीं होती। तो जिज्ञासु ने कहा कि तपरकर्ण का तो अन्य प्रयोजन हो सकता है। क्या प्रयोजन? कि पूरे का लोप ना हो जाए, पूरे आकार का लोप ना हो जाए, केवल आकार का ही लोप हो, इसलिए तो लोप हमें तपर किया है। तो अब समाधाता ने एक प्रति प्रश्न कर दिया कि यदि आकार अकेले का लोप मानते हो तो एक आकार का लोप कर लेने पर वाले आकार का लोप कर लेने पर पूर्व वाले आकार का भी लोप क्यों नहीं कर लेते हो? तो उसका जिज्ञासु ने हेतु दे दिया कि पर लोप कर लेने पर पूर्व लोप नहीं हो पाएगा स्थानिवत भाव और असिद्धत्व के हेतु से। ठीक है, तो यहाँ तक आकर के समाधाता ने ये जो समाधान दिया था कि अतोलोपः यातावाता में नहीं लगेगा तपरकर्ण सामर्थ्य से, तो वो तो बात नहीं सिद्ध हो पाई क्योंकि जिज्ञासु ने तपरकर्ण सामर्थ्य का अन्य प्रयोजन दिखा दिया कि पूरे आकार का लोप ना हो जाए। ठीक, तो ये वाला समाधान तो नहीं बन पाया। फिर समाधाता दूसरा समाधान ढूंढ के लाए कि यातावाता में अतोलोपः नहीं लगता, यातावाता में अतोलोपः नहीं लगता, इस का ज्ञापक हमारे पास है आतोनुपसर्गे कह का कित्करण। ठीक है, आतोनुपसर्गे कह का कित्करण, क्योंकि वो कित्करण व्यर्थ हो जाएगा यदि अतोलोपः लग जाया करे तो इसलिए कित्करण ज्ञापक है कि अतोलोपः आकार अंतर्गत आकार का लोप नहीं करता है। ठीक है, लेकिन इस कित का भी जिज्ञासु ने अन्य प्रयोजन दिखा दिया। कहाँ पर? तुंद शोकयोः परिमृजापनुदोह में। तो अब समाधाता एक और दूसरा ज्ञापक ले आया कि याता वाता में अतोलोपः ये सूत्र आकार लोप नहीं करता, इसका ज्ञापक है गा पोष्टक का कित्करण। और ये बात ठहर हो गई, मतलब अवस्थित रह गई, समाधाता का ज्ञापक अवस्थित रह गया। तो इसका मतलब जिज्ञासु दीर्घे ह्रस्व विधि प्रतिषेध का कोई उदाहरण दिखा नहीं पाया। जो भी उसने दिखाए उसका समाधान समाधाता ने तुरंत कर दिया है। तो ये दोष नहीं रहा। पहला दोष रहा वर्णिक देशा वर्ण ग्रहणेन चेत संधि अक्षरे समान विधि प्रतिषेध, ये रहा दीर्घे ह्रस्व विधि प्रतिषेध नहीं रह पाया, उसका समाधान होता गया साथ में। आगे देखिए, इसी पक्ष में जिज्ञासु और दोष दे रहा है एक वर्णवच्च दीर्घो भवति इति वक्तव्यम। जिज्ञासु कहता है कि एक वर्ण के समान दीर्घ होता है, ये कहना पड़ेगा आपको। वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत होते हैं इस पक्ष में एक वर्णवच्च दीर्घो भवति इति वक्तव्यम। समाधाता किम प्रयोजनम? जिज्ञासु वाचा तरति इति द्वेज लक्षणष्ठन मा भूदिति। द्वेज वाचा तरति में द्वेज लक्षण ठन ना होने लग जाए, ये क्यों कहना पड़ेगा? देखिए, वाक शब्द कैसा है? वाच। मूल शब्द क्या है? वाच। एकाच है ना, आकार को हम एकच गिनेंगे तो एकाच ही है। लेकिन अब आप तो कह रहे हैं वर्ण एक देशा वर्ण ग्रहणेन गृह्यन्ते, तो आ में दो अ हैं, तो दो अ हैं तो द्वेज है, तो द्वेज होने से द्वेज लक्षण ठन पा सकता है। गो द्वेज, क्या सूत्र है आपका? गो द्वेचष्ठन। गो द्वेचष्ठन के अनुसार यहाँ वाचा तरति इस विवक्षा में ठन प्रत्यय प्राप्त हो सकता है, जो कि नहीं चाहिए। तो इसलिए जिज्ञासु कह रहा है कि एक वर्णवच्च दीर्घ जो भी वर्ण है वो एक वर्ण की तरह व्यवहृत होंगे, दो वर्णों की तरह व्यवहृत नहीं होंगे। इति वक्तव्यम, ऐसा कह दो, कहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो दीर्घ जो भी वर्ण है वो दो वर्णों के समान भी तो व्यवहृत हो सकते हैं ना। वर्णिक देशा वर्ण ग्रहणेन गृह्यन्ते पक्ष रख रहे हो तो ठीक है, तो वर्णिक देशा वर्ण ग्रहणेन गृह्यन्ते रखोगे तो दीर्घ वर्णों के संदर्भ में कहना पड़ेगा कि उनको एक इकाई मान करके व्यवहार किया जाएगा, उनको दो के समान मान के व्यवहार नहीं किया जाएगा। समाधाता ने पूछा किम प्रयोजनम? जिज्ञासु ने बता दिया वाचा तरति इति द्वेज लक्षणष्ठन मा भूदिति। ठीक है, और इह वाचो निमित्तम तस्य निमित्तम संयोगोत्पातो इति द्वेज लक्षणो यन्मा भूतिति। एक और उदाहरण दे रहे हैं, वाचो निमित्तम
इस अर्थ विवक्षा में 5.1 का सूत्र है ना, ये आपका तस्य निमित्तम संयोगोत्पातौ, इस अधिकार में आगे है ना, गोद्वेचो संख्या परिमाणा श्वादेर्यत, गो प्रातिपदिक से और द्वेच प्रातिपदिक से यत प्रत्यय का विधान है तस्य निमित्तम संयोगोत्पातौ अर्थ में। तो यदि वाच को द्वेच मान लिया जाए तो यत प्राप्त होने लग जाएगा, तो वो ना हुआ करे। ठीक है, इसके लिए कहना पड़ेगा एक वर्णवच्च दीर्घो भवतीति। प्रदीपः अवयव संख्याश्रयणेन वाक् शब्दस्य द्वित्वात् तन्निमित्तं कार्यं प्राप्नोति इति एक वर्णवत् इति अतिदेशः क्रियते। ठीक है, जो पक्ष है ये वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत होते हैं, इसके अनुसार अवयव संख्या आश्रयणेन, दीर्घ वर्ण में जो अवयव हैं, 2 अवयव तो हमेशा होंगे दीर्घ वर्ण में, तो उस अवयव संख्या के आश्रय के कारण से वाक् शब्दस्य द्वित्वात्, वाक् शब्द द्विच हो रहा है, और ये तो केवल एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे, तो उसके द्विच होने से तन्निमित्तम कार्यम प्राप्नोति, द्विच निमित्त वाले जो भी कार्य हैं वो प्राप्त होंगे, तो इसलिए वो ना हुआ करें, अनिष्ट कार्य हैं वो नहीं चाहिए तो ना हुआ करें। इसलिए हमें क्या कहना पड़ेगा इस पक्ष में, एक वर्णवत इति अतिदेशः क्रियते, एक वर्णवत ही अतिदेश कर देना पड़ेगा। तो जिज्ञासु ने दोष दिखा दिया, समाधाता समाधान करता है, अत्रापि गौ नौ ग्रहणम ज्ञापकम दीर्घे द्वेज लक्षणो विधिर्न भवतीति। समाधाता कहता है ये जो आप दोष दिखा रहे हो ना, वाचा तरति में ठन प्राप्ति वाला और वाचो निमित्तम में यन प्राप्ति वाला, तो यहाँ पर भी गो और नौ ग्रहण किया हुआ है जो सूत्रों में अलग अलग, वो ज्ञापक बन जाएगा। आपका जो तरति वाला सूत्र है वहां पे 9 द्वे चष्ठन सूत्र है ना, 9 द्वे चष्ठन। तो अब वो कह रहे हैं कि यदि आपकी बात को माने कि जो दीर्घ है वो भी द्वेच के रूप में गिना जा सकता था, है ना, आपने यही तो दिखाया है। वाचा तरति में अतिव्याप्ति क्यों हो रही है, क्योंकि वाच प्रातिपदिक है और वो उसको आप जो दीर्घ आकार है उसको 2 आकार मान के द्वेच कह रहे हैं। तो इसके यदि आचार्य ऐसा देखते होते तो फिर 9 द्वेचष्ठन में 9 को अलग से ग्रहण करने की क्यों आवश्यकता थी। औकार भी तो दीर्घ है, तो फिर उसमें भी 2 अवयव हैं, अ और उ, तो उसी के कारण से वो द्वेच हो जाता। तो सूत्र फिर केवल द्वेचष्ठन बनाना चाहिए था ना, द्वेचष्ठन ही बनाते, उसी से 9 में भी प्राप्ति हो जाती, तो 9 द्वेचष्ठन क्यों बना दिया। तो ये 9 ग्रहण किया हुआ, इससे पता चल रहा है कि इस सूत्र में दीर्घ के 2 अवयवों की संख्या का आश्रय करके उसको द्वेच नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये तो 9 द्वेचष्ठन के सूत्र के संदर्भ में हो गया। और इसी तरह से 5.1 का जो सूत्र है वहां पर भी गोद्वेचो, यत प्रत्यय जिनसे विहित है वो 2 प्रकृतियां हैं, एक गो प्रातिपदिक और एक द्वेच प्रातिपदिक। तो यहाँ पे भी यही बात है कि यदि दीर्घ के अवयव संख्याश्रय के कारण से उसको द्वेच माना जाता होता तो गो भी अपने आप ही द्वेच हो गया, ओ भी तो दीर्घ है, उसमें भी अ उ है, तो द्वेच हो गया। तो फिर गो द्वेचो सूत्र ना बना करके द्वेचो संख्या परिमाणाश्वादेर्यत इतना ही बनाना चाहिए था। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर भी दीर्घ में जो अवयव संख्या है उसके आश्रय के कारण से उस शब्द को द्वेच नहीं माना जाएगा। तो ये समाधाता ने ज्ञापक दे दिया दोनों स्थलों के लिए। 2 उदाहरण दिखाए थे दोष वाले स्थल, वाचा तरति द्वेज लक्षण मा भूत, वाचो निमित्तम तस्य निमित्तम संयोगोत्पातो इति द्वेज लक्षणो यन्मा भूत। तो समाधाता ने दोनों स्थलों के लिए ज्ञापक प्रस्तुत कर दिया है। अत्रापि गो नौ ग्रहणम ज्ञापकम दीर्घे द्वेज लक्षणो विधिर न भवति। यहाँ गो और नौ ग्रहण ज्ञापक है कि दीर्घ वाले स्थल में द्वेज लक्षण विधि नहीं होती है। प्रदीपकार ने कहा है सामान्येन ज्ञापकम, कह रहे हैं कि ये ज्ञापक हम सामान्य रूप से मान लेंगे, केवल उसी सूत्र के लिए नहीं कि जो है वो 9 द्वेचष्ठन का जो 9 है वो केवल इसी सूत्र के लिए ज्ञापित कर रहा है कि यहाँ दीर्घ वर्ण के अंतर्गत जो अवयव हैं उनको लेकर के द्वेच नहीं बनेगा, केवल इसी स्थल के लिए नहीं, सामान्य रूप से। वैसे तो
इसी सूत्र के लिए भी मान सकते हैं, लेकिन सामान्य न अपि ज्ञापकम भवितुम अर्हति, तो सामान्य रूप से ज्ञापक मान रहे हैं, तो उससे क्या लाभ हो जाएगा इनको? दोनों ही स्थलों का जो ज्ञापक है वो सामान्य करके ज्ञापक है कि कहीं पर भी दीर्घ में जो अवयव संख्या है उसको आश्रित करके द्वेष नहीं मानेंगे। तो क्या लाभ हुआ प्रदीप दिखा रहे, देखिए, सामान्येन ज्ञापकम वर्ण अवयव आश्रय कार्य अभावस्य, ये सामान्य रूप से ज्ञापक हो गया। वर्ण के जो अवयव हैं तत् उसको आश्रय बना के कार्य नहीं होगा इस बात के लिए। तो अग्न एहि इत्यादि में एंगह पदांतादति इत्यादि नहीं होगा। कोई कहे कि अग्न एहि, अग्न ये अग्नि सप्तमी का एक वचन है और आगे एहि है, ठीक है। अब कोई कहे कि एहि में अ और ई है, तो यहाँ पे एंगह पदांतादति लगना चाहिए, तो कह रहे हैं कि नहीं लगेगा। उसका समाधान यही हो गया जो अभी कहा है ना, कि दीर्घ में जो वर्ण अवयव हैं तदाश्रय कार्य नहीं होता। चलिए आगे। तो अभी तक कहाँ पहुंचे आप? 3 दोष दिखाए ना जिज्ञासु ने, उसमें से प्रथम के बारे में समाधाता ने कुछ नहीं बोला, बाकी 2 का तो साथ ही साथ प्रत्याख्यान कर दिया ज्ञापक आदियों के माध्यम से, है ना। ये जो दोष आप दिखा रहे हैं वो नहीं है। अब समाधाता एक सामान्य परिहार देता है जो सब में लगेगा। समाधाता की पंक्ति है, आगे देखिए, अयम तु सर्वेषामेव परिहारः, कि आपने जितने भी दोष अभी तक दिए हैं उन सब दोषों के लिए एक सिरे से एक ही कोई हमें समाधान देना है, तो वो समाधान, वो परिहार ये है, अयम तु सर्वेषामेव परिहारः। ये पूर्वोक्त सारे दोषों का एक परिहार ये है। समाधाता कहता है न अव्यपवृक्तस्य अवयवस्य तद्विधिर्यथा द्रव्येषु। न अव्यपवृक्तस्य अवयवस्य अवयवाश्रयो विधिर्भवति, कह रहे हैं कि जो अविभक्त अवयव वाला होता है उसको अवयव आश्रय विधि नहीं होती है। व्यपवृक्त का अर्थ है भेद। प्रदीप की प्रथम पंक्ति देखिए, व्यपवर्गः व्यपवृक्तम भेदः। व्यपवर्गः कहो, व्यपवृक्तम कहो या भेदः कहो, एक ही बात है, ठीक है। माने जिसके अवयवों में भेद नहीं है, जो भेद युक्त अवयव वाला नहीं है, जो विभक्त अवयवों वाला नहीं है, उसको अवयव आश्रित विधि नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में एक पेंसिल है, अभी उसमें मान लीजिए कि जो है वो या जैसे गन्ना समझ लीजिए, अब उस गन्ने में 3 जो है वो पर्व है या पोरी है जिसको बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अभी उनको हमने विभक्त नहीं किया है, एक एक पोरी अलग नहीं कर दी, तो अब उसको एक ही व्यक्ति चूस सकता है ना। अब उसको 3 नहीं चूस सकते जब तक वो विभक्त अवयव वाला नहीं है। जब उसको विभक्त कर देंगे तब भले ही 3 व्यक्ति करें, लेकिन जब तक वो अविभक्त अवयव वाला है, अभेद अवयव वाला है, तब तक उसको अवयव आश्रय विधि नहीं हो सकती। यथा द्रव्येषु, जैसे कि द्रव्यों में देखा जाता है, वैसे ही शब्दों के लिए कह रहे हैं या वर्णों के लिए कह रहे हैं। तो अभी तक के लिए सबके लिए समाधान हो गया ना ये, कि भाई जो भी आप दोष दिखा रहे थे, सबसे पहले से देखो, सबसे पहले जो दिखाया संध्यक्षरे समानाक्षर विधि प्रतिषेध अग्ने इंद्रम वायु उदकम, तो अग्नि का ए ये विभक्त थोड़े है। जैसे दृष्टांत को ध्यान में रखो, गन्ने के ए को हमने विभक्त थोड़े कर दिया अ ई में, और जब तक ये विभक्त अवयव वाला नहीं है तब तक इसको अवयवाश्रय विधि हो नहीं सकती। ऐसे ही जो है दीर्घ ह्रस्व विधि प्रतिषेधा आदि का तो वैसे भी समाधान हो ही गया था, फिर भी देख सकते हैं आलूय का ऊ दीर्घ है, विभक्तावयव नहीं है ना। अब जब तक विभक्तावयव नहीं है, विभक्तावयव वाली विधि नहीं पाएगी। बिल्कुल ठीक इसी तरह से खटवा भी माला भी में भी आकार विभक्त नहीं है, अतो भिसाइस नहीं पाएगा, याता वाता में अतो लोपः नहीं पाएगा, ठीक है। और वाचा तरति में इसको द्वेष नहीं समझा जा सकता, ठीक है, या वाचो निमित्तम में। तो ये सबके लिए एक परिहार हो गया। नाव्यपृक्तस्य अवयवस्य तद्विधिर यथा द्रव्येषु, न अव्यपवृक्तस्य अवयवस्य अवयवाश्रयो विधिर्भवति यथा द्रव्येषु।
तद्यथा द्रव्येषु, ये तो उदाहरण भी कठिन लेके आ रहे हैं, हम लोगों ने तो थोड़ा सरल देख लिया गन्ने वाला, ये तो थोड़ा सा कठिन उदाहरण ले रहे हैं, याग विषयक ले रहे हैं। तद्यथा द्रव्येषु सप्तदश सामिधेन्यो भवन्ति, उदाहरण पहले भी आया है ना, जहाँ आवृत्ति संख्या का गणन करने से अग्रिम संख्या की प्राप्ति हो जाती है, ये कहा था। प्रथम और अंतिम को 3-3 बार बोलते हैं, 13 हैं 17 हो जाती है, पूर्व प्रथम और अंतिम को 3 बार आवृत्ति करने से। तो सप्तदश सामिधेन्यो भवन्ति इति न सप्तदशारत्नि मात्रम काष्ठम अग्नावभ्यधीयते। अब कहा है कि 17 सामिधेनियां होती हैं, तो सप्तदशारत्नि मात्रम काष्ठम न अग्नौ अभ्याधीयते, कि जो 17 अरत्नी वाला काष्ठ हो उसी को अग्नि में रख दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। एक एक अरत्नी वाला जो है अलग अलग एक सामिधेनी मंत्र से, जैसे हम 3 आहुति प्रदान करते हैं यज्ञ में, उससे समझ लीजिए। यज्ञ में वो जो आप 3 आहुतियां देते हैं ना, समिधाएं, 3 समिधाएं, एक मंत्र से एक मंत्र से एक, और प्रत्येक जो है वो 8-8 अंगुल वाली होती है। ऐसे तो नहीं होता कि वो 3 ऐसे वाली काष्ठ समिधा वाली आहुति हैं, तो इसलिए जो है एक साथ ही इकट्ठी करके 24 अंगुल वाली समिधा दे देते, प्रदान कर देते, ऐसे नहीं होता ना। तो ऐसे ही यहाँ पे कि सप्तदश सामिधेनी है, और एक सामिधेनी के लिए जो एक हमें काष्ठ या समिधा हमें आहूत करनी है, वहां पर वो 1 अरत्नी परिमाण वाली है, और 1 अरत्नी का मतलब होता है 22 अंगुल, और 22 अंगुल का मतलब होता है 1 हाथ। 22 अंगुल ऐसे गिन के, जैसे 8 अंगुल गिनते हैं ऐसे करके 22 गिनेंगे, तो 1 हाथ के लगभग, 1 हाथ कहाँ तक गिनते होंगे पूरा, जो भी, पर 1 अरत्नी माने 22 अंगुल होता है। 22 अंगुल गिनोगे तो कहाँ तक हाथ आएगा आपका, लगभग यहाँ तक आ जाएगा 22 अंगुल में। हाँ, बाद में करके देख लेना। 22 में नहीं, इतना भी नहीं आएगा 22 अंगुल। चलिए, तो ये यही कह रहे हैं कि 1 अरत्नी मतलब 22 अंगुल होता है, और 1 अरत्नी की समिधा प्रदान करनी होती है हमें एक सामिधेनी से। ठीक है, तो ये तो विभक्त वाला उदाहरण है, सप्तदश सामिधेन्यो भवन्ति। अब किसी ने, अब ये वाक्य तो प्राप्त है ही हमें शास्त्र में कि 17 सामिधेनी होती हैं। अब कोई इसका मतलब समझे कि 17 सामिधेनी मतलब वो समूह है एक, तो 17 अरत्नी वाला काष्ठ सीधा जो है वो इतना, एक ही अरत्नी 22 अंगुल हो गई, आप समझिए, तो वही लंबी है। तो 17 अरत्नी वाला काष्ठ, फिर उसको सीधे जो है वो अग्नि में प्रदान किया जाए, ऐसा नहीं होता है। वहां पे भेद है सामिधेनियों में, 17 है ना वो, तो फिर उसको भेदाश्रित कार्य होता है। यदि वहां पे भेद ना होता तो फिर जो है वो एक साथ कार्य होता, तो फिर उसको विभक्त वाला कार्य नहीं होता।